कोई व्यक्ति बुरी नज़र रखता है तो देखता है मैं ये देख रहा हूँ, कोई मुझे तो नहीं देख रहा है। हाँ, कई बार ऐसा तुम लोग करते हो, किसी चीज़ को देखना चाहते हो लेकिन डर लग रहा है कोई मुझे देख तो नहीं रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ। वहाँ तुम्हारी मायाचारी, सुनते समय मायाचारी कुछ ऐसी बातें तुम लोग सुनते हो जिसको तुम्हें ये डर लेता है कि ये बात कोई दूसरा तो नहीं सुन रहा है। बोलते समय, चलते समय मैं वहाँ जा रहा हूँ, कहीं कोई मुझे वहाँ जाते देख न ले। कभी करते समय कितने कार्य हैं जो तुम करते हो, डर लगता है यह कार्य करते हुए कोई मुझे देख न ले। खाते समय, पीते समय भी भाव करते हो कोई मुझे, मैं ये चीज़ खा रहा हूँ कोई को पता न चल जाए, मैं ये पी रहा हूँ किसी को पता न चल जाए। 24 घंटे देखो कहीं ना कहीं से मायाचारी तुम्हारे पास विद्यमान रहती है। एक दिन थोड़ा अपना समय दो, एक दिन कभी सोचो तुम कितने अच्छे आदमी हो और कितने गंदे आदमी हो। तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है और कितना बुरा है, कोई से नहीं पूछना। मेरी दृष्टि में नहीं, भगवान की दृष्टि में नहीं, परिवार की दृष्टि में नहीं, तुम खुद अपनी दृष्टि में क्या हो। पहले तो एक कागज पर लिख लेना बुराइयां क्या क्या हैं तुम्हारी दृष्टि में, गलत कार्य क्या क्या है तुम्हारी दृष्टि में। महाराज, हम लोग कैसे निर्णय करें कि ये कार्य गलत है? हम लोग तो सब अच्छा मान के करते हैं, नहीं करते। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है अच्छा मान के करता है, नहीं करता। उसका मेरे पास प्रमाण पत्र है। तुम्हारा अच्छा कार्य है कि बुरा, जो कार्य तुम अपने से छोटों में पसंद नहीं करते हो बस वही कार्य बुरा है, गंदा है। अब लिस्ट बनाना है तुम्हें अपनी, तो अब तुम सोचना है कि तुम अपने बेटे में क्या क्या नहीं चाहते हो। किसमें? बेटे में क्या क्या नहीं चाहते हो। बस जो जो तुम अपने बेटे में न चाहो बस वही गंदा कार्य है, वही बुरा है। तुम जो कर रहे हो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा जो कार्य है वो अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय मैंने थर्मामीटर दिया। तुम अपने से छोटे में क्या चाहते हो, बस वही बुरा कार्य है, सबसे बड़ा वो कार्य है। आगम शास्त्र गुरुओं की दृष्टि में तो बहुत आगे की चीज है। तुम कम ज्ञानी हो क्या? तुम कम पंडित हो क्या? हर व्यक्ति ज्ञान जानता है और उसका है आप अपने छोटे में क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि आपका भाई कैसा हो, आपके भाई में क्या क्या कमी नहीं होना चाहिए। पहले तो लिखो आपका बेटा कैसा हो, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो लिस्ट तुम बनाना एक दिन। फिर नीचे लोड लगा देना। यदि वो तुम्हारा बेटा है तो तुम कौन हुए? पिता हुए। जब बेटे में ये बुराई नहीं होना चाहिए
बस आज से मैं उन बुराइयों को छोड़ता हूँ, क्योंकि ये बेटे में नहीं होना चाहिए। और यदि मेरे में हैं और रहेंगी तो बेटे में तो आएंगी, पक्का है। तुम बुरे हो तो बेटा बुरा हो गई, क्योंकि बेटे जब प्रवचन सुनने आएगा मेरे, तो महाराज हम गंदे हैं तो हैं, बेटा क्यों गंदा होगा? क्योंकि वो प्रवचन सुनने आएगा तो मैं उपदेश दूंगा, बेटा अपने पिता के अनुसार चलना चाहिए। जैसे उस दिन कहा था, तुम्हारा पिता जैसा हो वैसा हो। परसों 2 दिन पहले कहा था कि तुम पापी, तुम्हारा बाप पापी। तो तुमने कहा था मैं तो पापी हो सकता हूँ लेकिन बाप। तो फिर मैंने कहा था आम के पेड़ पर ये निवोली कहाँ से लगी? जब पिता अच्छा है, माँ अच्छी है, परिवार अच्छा है, तो तू पापी कैसे हो गया? तू बुरा कैसे हो गया? तो कहा था तुमसे ना, या तो पिताजी कहो कि मेरा पिता भी नीम का पेड़ है, मेरे दादाजी भी, हमारा पूरा वंश नीम का पेड़ है, कड़वा, इसलिए मैं निवोली हूँ। अन्यथा तो हम लोग तो यही कहेंगे, बोलो, हम लोग जो आप कहोगे वो उपदेश दूंगा। आपके बेटे मेरे पास आए तो मैं ये कहूँ कि मम्मी पापा पिता के अनुसार चलना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, उनके आचरण तुम्हारे में आना चाहिए। और या ये कहूँ कि माँ बाप की बात कभी मत मानना, उनसे उल्टे चलना। क्या कहूँगा? जो आप फैसला कर दो। आपके बेटे को मेरे पास आया तो मैं उसको एक उपदेश दूं, बेटा मम्मी पापा के अनुसार चलना, उनके अपने आचार विचार उनके अनुसार चलना। और या ये कहूँ कि मम्मी पापा के विरुद्ध में चलना। वो जो करें वो अपन को नहीं करना, वो जो बोले अपन को नहीं करना, अपन को मम्मी पापा की कोई भी आदत अपने जीवन में नहीं आने देना, जैसे है। अब दोनों में से मैं क्या उपदेश दूं? हाँ, माँ बाप को यही दूंगा ना, उम्मीद भी यही है ना। तो वो कहेगा हमारे महाराज ने कहा है मम्मी पापा जो करते हैं वो तुम्हें करना है। तो पापा पीते हैं तो, पापा गाली देते हैं तो वो देगा, क्योंकि अब बताओ वो बेटा महाराज की आज्ञा मान रहा है कि नहीं, तो कौन सा पाप कर रहा है? क्योंकि महाराज ने कहा है कि तुझे अपने पापा के अनुसार चलना है, तो चल रहा है। अब आपको माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए, आपके मन में ये होना चाहिए कोई गलत नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं तो मेरा बेटा करेगा। इसलिए थोड़ा सा विचार करना, गलती क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा भाई कैसा हो? महाराज भाई ऐसा हो जो मेरे से धोखा नहीं करे, कटा नहीं करे, ये नहीं करे, ठीक। बस नीचे नोट लगा देना, जो जो दोष मैं अपने भाई में नहीं चाहता हूँ, आज से वो दोष मेरे में नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं भी उसका भाई हूँ। वो तुम्हारा ही भाई है कि तुम भी उसके भाई हो? भाई एक तरफ से होता है कि दो तरफ से? हम कुछ भी नहीं बोल रहे आज, तुम्हारा पत्थर तुम्हारे सिर पर, फैसला तुम्हें खुद करना। अब तुम्हारी पत्नी कैसी होना चाहिए? प्रस्ताव, पतिव्रता कि कुपतिव्रता? तो कम सुनता हूं, हैं? क्या कहा? थोड़ा नहीं, इनसे नहीं पूछा, मैं तुम्हीं से पूछा हूं। आपकी पत्नी कैसी होना चाहिए? वारे वाह, हर रावण सीता चाह रहा है। हर रावण क्या चाह रहा है? तो रावण को तो सीता मिलेगी तो अपहरण करने के बाद मिलेगी बेटा, वैसे तो मिलने वाली। तुम क्या चाह रहे हो? हमारी पत्नी पतिव्रता हो। तुम चाहती हो कि मेरा पति का मन किसी दूसरे पुरुष की तरफ न जाए?
मेरी पति किसी दूसरे पुरुष के प्रति कभी भाव नहीं बिगाड़े, पतिव्रता हो। तुमने चाहा कि मैंने कहा? पतिव्रता पत्नी तुमने चाहिए है कि मैंने कही? जल्दी बोलो। मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था पत्नी चाहिए ही नहीं। मेरी सहमति पूछो महाराज जी, आपका भाव क्या है? तो मेरा तो भाव है कि ये पति पत्नी के झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। अपन तो नहीं पड़े, बहुत आराम से। अब आपको चाहिए है तो कैसी चाहिए बोलो, कैसी चाहिए? शुद्ध शाक्त को पतिव्रता हो, मिल जाएगी। नीचे डबल लाइन करके नीचे लिखना, आज के बाद मैं पतिव्रता पत्नी चाहता हूं तो मैं पत्नी व्रत धारण करता हूं। मैं पत्नी किसी की तरफ बुरी नज़र से न देखे, मैं भी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। अकेले नारियों को पत्नी व्रत दिया, पुरुषों को भी दिया है। पुरुष को भी संकल्प करना पड़ेगा, जो बुराई मेरी पत्नी में नहीं होना चाहिए वो मेरे में भी नहीं होगी। यही तो है। राम और सीता कुछ नहीं बंधु, राम और सीता का कुछ नहीं है, दोनों का एक ही नियम था। पत्नी का क्या नियम था? चमत्कार देखो, नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है, ये पूजा पाठ अभिषेक में चमत्कार नहीं है, इन आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है। चमत्कार है संकल्प में। एक पत्नी व्रत का नियम लिया, आज तक कभी अग्नि जल बनी? अग्नि में कूदी जल बन गया। और उधर सेठ सुदर्शन को देख लो, पत्नी व्रत था, रानी मोहित हुई, रानी उनको उठा करके अपने महलों में ले गई, 3 दिन तक कमरे में बंद रखा। उसके पहले जब वह रानी, अभया रानी थी, मोहित हुई, इसको धोखे से बुलाया सेठ सुदर्शन को, तो कहा कि मैं तुमसे प्रणय प्रस्ताव रखा। उसने कहा देखो झूठ देखो, कभी इतना तुम्हारा साहस हो सके, दूसरी स्त्री तुम्हें प्रस्ताव रख रही है। तो उसने क्या कहा, हो रानी तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं तो हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं। झूठ बोल दिया। रानी ने कहा अच्छा, तू देखने में तो अच्छा लगता है। नहीं साहब, ये तो झूठ बोल दिया। बाद में रानी को पता कि नहीं, वो झूठ बोल गया, उसके तो पत्नी भी है और बच्चे भी हैं। तब रानी ने उसको फिर उठवाया। 3 दिन तक ब्रह्मचारी नहीं था, ब्रह्मचारी नहीं था। 3 दिन तक रानी अपने में कमरे में बंद करके अश्लील हरकतें करती रही, लेकिन सेठ सुदर्शन के मन में विकार किस कारण से? एक संकल्प, मेरा पत्नी व्रत है, तुम कितने ही कर लो, कितने ही लोभ दे दो, कुछ करो, मैंने नियम लिया है। कैसे थे महापुरुष? रानी और कमरे में बंद करके अश्लील हरकतें करें और विकार पैदा ना हो, बहुत कठिन। मात्र एक व्रत कि नहीं, संसार की समस्त रानियां, स्त्रियां मेरी माता, बहन, सुता पहचानो। हम अपनी स्त्री को छोड़कर संसार की सभी महिलाओं को माँ, बहन और बेटी समान मानेंगे। इतना सा संकल्प था और कुछ नहीं था।
ब्रह्मचारी व्रत नहीं था उसका, संकल्प था। उधर सीता का देखो कितने लोभ दिए रावण ने, धन के, दौलत के, सब कुछ दिए। तो जैसा हम हैं, जैसा हम दूसरे को चाहते हैं, उसके पहले वैसा मुझे बनना पड़ेगा। तुम रावण बने रहो, पत्नी सीता मिले तो बंधु वैसे तो नहीं मिलेगी, आप अपहरण कर ले आओ तो बात अलग है। ऐसा ही सब पड़ोसी कैसा चाहते हो वैसे तुम, मेरे पड़ोसी में क्या बुराई ना हो वो बुराई हमें नहीं चाहिए। जितने भी संसार में संबंध तुम बनाओ, उन संबंधों के पहले, बनाने के पहले, कोई भी संबंध तुम बनाओ, चाहे माँ बाप का हो, चाहे बेटा का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे दोस्त का हो, कोई भी XYZ, जब भी तुम संबंध बनाओ, मेरी एक बात जरूर मोटिवेशन ले लेना, तुम उसमें क्या बुराई नहीं चाहते हो। एक जिससे तुम संबंध बना रहे हो उसमें कौन सी कमी नहीं होना चाहिए, बस ये बना लेना। उसी दिन तुम संकल्प कर लेना, आज के बाद उस बुराई का मैं त्याग करता हूँ। बस आज के बाद मैं त्याग करता हूँ। बोले क्यों त्याग किया? कि महाराज ने कहा? बोले नहीं। भगवान ने कहा? बोले नहीं। शास्त्रों में पढ़ा? बोले नहीं। किसने कहा? क्योंकि मेरी आत्मा कही है कि जो व्यक्ति हम सामने वाले में दोष नहीं चाहते, वो दोष मेरे में भी नहीं रहेंगे। हम दूसरे को तो निर्दोष चाहते हैं, स्वयं सदोष बने रहते हैं। हम दूसरे को तो चाहते हैं कोई मुझे ठगे नहीं, और हम 24 घंटे ठगने का भाव करते रहते। बहुत पहले, शायद सन 1991 में इसी हटा मंदिर में एक प्रवचन में हमने एक उदाहरण सुनाया था, याद आ गया कि कोई व्यक्ति यदि कहीं गया और यदि वो ठगा जाए, तुम्हें कोई ठग लेवे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा। कितनी बद्दुआएं दोगे? बहुत। और यदि तुम किसी को ठग लो तो फिर क्या होगा? मजा आ जाएगा, आज तो ऐसा मुर्गा फंसा बस यही तो बेईमानी है, यही तो बेईमानी है। हमने दूसरों के लिए धर्म बना रखा है, दूसरे धर्मात्मा हो, दूसरे छल कपट ना करें, सारी दुनिया ईमानदार हो मेरे अलावा। सारी दुनिया कैसी हो? तो देखो मेरी बात छोड़ो आप तो, बस ये वीक पॉइंट, सबसे बड़ा वीक पॉइंट, सबसे बड़ी जिंदगी का वीक पॉइंट है कि हर व्यक्ति चाहता है दुनिया ईमानदार हो और स्वयं बेईमान। जब जब तुम माल लेने जाते हो तब एक ही सोचते कोई मुझे ठग ना ले, और जब जब कोई दुकान पे आता है तो यही बात आती है मैं इसको कैसे उल्लू बनाऊं। निष्पक्ष हो जाओ। यदि ठगी अच्छी है तो कहो, चाहे मैं ठगूं या मुझे कोई ठगे, मैं उतना ही खुश होऊंगा जितना मैं ठगने पर होता हूं। मैं ठगने पर होता हूं उतना ही मैं ठगा जाऊं तब भी खुश होऊंगा। मैं गाली देने में खुश होता हूं तो कोई मुझे गाली देगा तो मैं भी खुश रहूंगा। कोई मेरा बुरा विचारता हूं, कोई मेरा बुरा विचारेगा, मुझे खुशी होगी, अच्छा होगा। किसी को थप्पड़ मारने में मुझे खुशी है तो थप्पड़ खाने में भी खुशी होना चाहिए। थोड़ा सोचना, विचार करना, कितना बेईमानी का धर्म हो रहा है, कितना बेईमानी की जिंदगी, इतनी बेईमानी से भर गई है।
और गजब तो ये है कि धर्मात्मा दूसरे को देखना चाहता है, हमारा बेटा बहुत अच्छा धर्मात्मा बने। कभी ये नहीं कहता है मैं अच्छे बेटे का पिता, मैं धर्मात्मा बनूं, और मैं धर्मात्मा बनूंगा तो बेटे में भी कुछ गुण आएंगे। हर व्यक्ति चाह रहा है, घर से शुरू कर लो। हर बाप आप एक चाहता मेरा बेटा अच्छा हो, सदाचारी हो, और स्वयं कितने दुर्गुण भरे पड़े हैं, स्वयं में कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं, उनकी खबर नहीं। हर शराबी बाप चाहता है कि मेरा बेटा शराब न पिए। हर शराबी बेटा, हर शराबी बाप चाहता। एक बेटे ने मेरे से कहा, महाराज जी मेरे पापा शराब पीते, गुटखा भी खाते, मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरी उम्र तो बहुत छोटी है। मैंने कहा भाई मुझे भी मालूम है, तो महाराज उनका छुआ त्याग कराओ। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, तेरा पापा इतना खतरनाक है कि वो छोड़ेगा नहीं। वो ये और कहता है कि महाराज आप भी पी के देखो मजा आएगा। वो छोड़ता नहीं, वो कहता है जो शराब की बुराई नहीं सुन सकता। शराब की बुराई सुन कहो तो वो कहता है आप गलत करते हो, शराब में जितनी अच्छाइयाँ इतनी किसी में है ही नहीं। हम कभी जिंदगी में राजा नहीं बन पाएंगे, लेकिन पीने के बाद आई एम गॉड। नाली में पड़ा हुआ क्या कहता है, मैं राजा हूँ। ये सुख कभी जिंदा में बिना शराब के मिलने वाला है। मैंने कहा मैंने भी प्रयास किया है, मैं तेरे पापा को जानता हूँ, तुम्हारे यहीं की घटना है, ललितपुर में भी कम नहीं है, बहुत बड़े बड़े पियक्कड़ हैं। एक पियक्कड़ को हमें शुरू की बात है यहीं पर, दो बात ध्यान बता देता हूँ। एक लड़का था तुम्हारे यहीं का, उसने इतनी शराब पीता था कि उसे इंजेक्शन भी काम नहीं करते थे। पीने का तो सवाल ही नहीं, पीने से तो इंजेक्शन लगते हैं उसके, वो काम। सांप काट जाए तो सांप मर जाए, लेकिन उसको जहर नहीं चढ़ता। वो तड़पता था, वो मरने का संकल्प कर चुका था, मरने जा रहा था। यही अटा मंदिर में गेट के ऊपर कमरा है, उसमें मैं बैठता था। वहाँ आया कि दर्शन करके मरने जाऊंगा, और दर्शन करने के बाद मैंने देखा भाई क्या बात। बोले बस महाराज जी अब जा रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले महाराज जिंदा रहना बेकार है। मैंने कहा महाराज, वो कहता महाराज जी मैं तड़पता हूँ। मैंने किसके लिए? महाराज मुझे नशा है। तो मैंने कहा शराब पी लिया कर, कि अब वो भी नहीं चढ़ती है। भाई मरने की अपेक्षा कोई व्यक्ति कहे महाराज जी मैं मरूंगा या फिर एक घूंट पी, एक शराब पी लूंगा, तो मैंने कहा भैया मर मत, शराब पी ले। उन्होंने कहा वो पी ली, वो नहीं चढ़ती। आप शराब की बात करें, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ तो नहीं चढ़ता, और वेदना इतनी होती है पूरा शरीर टूटता है। मैंने कहा रुको, ये ललितपुर इतना अच्छा ऐसे ही नहीं बन गया। चार चमत्कार हो गए, बोलते बोलते गले की नसें सूज गई हैं। देखो किस स्तर पर मैंने उतरा। मैंने कहा बेटा देखो आज मरना है तुझे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मरने वाले को कभी रोकना नहीं तो वो छुप के मरेगा। तो मैंने उनके कहा देख आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, शनिवार का दिन था उस दिन। मैंने कहा देख आप मरना ही है तो आज मत मर, मैं मुहूर्त निकाल दूंगा मरने का। देख इस भाव में तो तूने पाप किए हैं, मेरे मुहूर्त पर मरेगा तो अगला भाव अच्छा हो जाएगा। उसको ऐसी फिट बैठा ला कि उसने कहा ठीक महाराज आप जब कहोगे तब मर जाऊंगा।
लेकिन महाराज जी मैं जिंदा नहीं रहूँगा। देखो आप जिंदा की मत कहना, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, तड़पता हूँ, सारा शरीर टूटता है। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं जिंदा रखने का सवाल ही नहीं, मैं तो मरने का मुहूर्त निकालूंगा। मैंने कहा जब तक तू क्या करेगा? बोले घर तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मेरे यहाँ काम है। तो मैंने यहीं पे खड़ा किया था कि 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूँ इसको नोट करना है। डायरी दी मैंने, पेन दिया, 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूँ तुझे नोट कर। कौन मेरे पास आया है उसका पता, एड्रेस, कहाँ से आया है, वो कितनी देर मेरे पास बैठा है। और आहार में ध्यान रखना, मैंने क्या चीज़ कितनी ली है वो नोट होना है। मैंने क्या लिया, कितना लिया, वो सब नोट होना चाहिए। मैं आके पूछूंगा, बस सब चीज़ें पूरी बाकायदा नोट करना। उसको धोती दुपट्टा पहना है, किसको? मैंने कहा भाई तू देखते रहना कि वो जाता है और नोट करता है। और यहाँ कोई अंदर जाए, आप कहाँ से आए साहब, कितने लोग आए, कितनी देर ठहरोगे, महाराज के पास कितनी देर बैठोगे? और लोग तो भड़क गए, बोले महाराज जी इतनी चौकीदारी तो राष्ट्रपति के यहाँ नहीं। ये आपके यहाँ पहरेदार पीए कहाँ से लग गए आपके यहाँ? मैंने कहा भाई जो दरवाजे पे खड़ा है, अंदर आना है तो वो जो कहे चुपचाप चुपचाप लिखाते जाओ। 24 घंटे मेरे पास ही सोता था। मैंने कहा मैं कितनी देर सोया हूँ, सामायिक कितनी देर की है, प्रतिक्रमण कितनी देर किया है, कौन, सब पूरे 24 घंटे का भाई बेटा उसको बनाना था। और एक भी चूकना नहीं चाहिए बेटा। देखो फिर चूकोगे तो मुहूर्त सही नहीं निकलेगा, मरने का मुहूर्त सही नहीं निकलेगा। ये तुझे है अच्छा मुहूर्त पाने के लिए। 5 दिन या 7 दिन ये काम चलता रहा। वो पूछता था अभी महाराज जी कुछ मुहूर्त निकला है? उन्हें नहीं, थोड़ी सी कमी है गुणा भाग करने में, थोड़ा सा निकालना हो। अब अगले भाव का सवाल है, तो मैंने कहा भाई तेरे निकालने के लिए ग्रह मेरा सब मिला रहा हूं। बस एक दिन मैंने देख लिया कि वो सब कार्य ईमानदारी से, और पुनः डायरी पढ़ रहा था, कुछ छूट तो नहीं गया। और मैं उसके बाजू में खड़ा हो गया बाहर से आके, करीबन 5 से 7 मिनट में खड़ा रहा। उसको ये पता नहीं है कि महाराज जी मेरे बाजू में, वो इतना एकाग्र हो गया। किसमें? इतना एकाग्र। मैं खड़ा रहा, लोगों से कहा मैं चुप रहा। और उसको जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल में मस्त हो जाते ना, आप भी हो जाते, कोई कमजोर थोड़ी है। आप लोग जब मोबाइल देखते हो ना, मैं बाजू से निकल जाऊं तो वो, मैंने कही बस अब ये आज इसको अच्छा है मुहूर्त, मरने का मुहूर्त निकालने का। क्योंकि ये इतना सावधान हो गया है कि कहीं गलती ना हो जाए, महाराज पूछ ले ना। यानी इसको समय की कीमत पता चल गई, इसको असावधानी की नुकसान पता चल गया। इतना सावधान और बार बार देख रहा था, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। बस 5-7 मिनट में जाके सीधे तखत पे बैठ गए। अच्छा महाराज जी आप आ गए? हाँ। मैंने कहा बेटा आज मुहूर्त अच्छा है, आहार के बाद जब मैं सामायिक में बैठूं ना, आहार के बाद, बस आज से तेरी यहाँ से छुट्टी है, और इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर तुझे ठीक मरना है। सेकंड भी बता दिए। फैंसी ड्रेस सावधानी से की जाती है ना, मामला पकड़ ले तो वो एक नहीं माने। सेकंड देखो भाई, ये देखो सेकंड भी ध्यान रखना भाई। वो ऐसे देखे मेरे पास, बोले महाराज जी नहीं मरूं तो?
उनके माँ बाप को भी मैंने कह दिया था, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, आपका बेटा मर चुका है, आपका बेटा, तुम इसको 50, 25, 40, 45 साल का हो, वो मर चुका है आपका, आप 40, 45 साल में नहीं संभाल पाए, आप बीच में नहीं बोलोगे, आप बीच में नहीं बोलोगे, आप जो जिंदा है मेरा बेटा है, मैं जिंदा रख रहा हूं, मैं बताऊं। मैंने कहा बेटा देखो, पहली बात तो मैं मरने के मुहूर्त निकालता नहीं हूं, और आज पहली बार निकाला और यही झूठा हो जाएगा। देख मेरी इज्जत का सवाल है, अब मेरा मुहूर्त कभी झूठा नहीं होता, मेरा तो भाव है कि तुझे मरना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त किसने निकाला है, और महाराज का मुहूर्त कभी बेकार जाता है। अच्छा महाराज जी मरना पड़ेगा। उसके 2 आंसू टपक गए। मैंने कहा भैया रो क्यों रहा है, मुहूर्त तूने कहा था और तू जा रहा था, तो मैंने तो अच्छा किया तेरे साथ, उस दिन मर रहा था खुद, आज तो भैया। उसके हाथ जुड़े, मोड़े महाराज जी इसका और कोई प्रायश्चित हो तो दे दो, मैं मरना नहीं चाहता हूं, और कोई प्रायश्चित हो तो दे दो। मैंने कहा भैया, फिर 5-7 मिनट मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गया। मैंने कहा भैया मैं सुधा सागर हूँ, आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ, जो मुहूर्त निकाला उस पर कार्य होता ही होता है। तुम लोगों को मालूम है ना कि मैं जो ठान लेता हूँ वो करता हूँ। अब आज देखो ऐसे ठीक है भाई कि महाराज जी आपको जो कुछ प्रायश्चित देना हो, बस अपन को काय को कुछ करना था। फिर उसको समझाया, आज वो बहुत उम्र का हो गया, बहुत करीबन 30-35 साल हो गए, आज वो वृद्ध अवस्था में है, सकुशल है, पूरा परिवार कुशल है। नाम वाम मत पूछना, लेकिन उपयोग बदल दिया। 24 घंटे हमने क्यों ड्यूटी पे लगाया और भय पैदा कर दिया कि देखो गड़बड़ हुआ तो फिर ध्यान रखना, यदि एक भी एंट्री क्रॉस हो गई तो गड़बड़। बस भय पैदा कर दिया, सावधानी कर दी। मैंने कहा भाई तुम तो कह रहे थे कि हम एक दिन भी बिना शराब के नहीं रह सकते, एक दिन भी, और ये 5-7 दिन। मैं चोरी से तो नहीं पिए, और महाराज कहाँ थे 24 घंटे तो आपके पीछे लगाऊं। उपयोग बदल गया। पाप की आदत बहुत कठिन नहीं है छोड़ना, पुण्य बहुत कठिन है, पाप कठिन नहीं। पाप की आदत छोड़ने के लिए मत उपयोग को बदल दो, उसको ऐसा भय दिखा दो जैसे किसी को हिचकी आती है। यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है, हिचकी आती ना, हिचकी, तो उसके लिए कुछ ऐसे डेंजर कर दो। अब किसको ले लूं, तो तुझे ही लेता हूं सीरियस। तू बहुत धर्मात्मा बना फिरता है, इधर इधर थोड़ा सब लोग शक्ल देखें इसकी। इसका नाम मालूम श्रीस है, पहले यहीं रहता था। एक दिन शराब पी रहा था, और कह दूं मैंने खुद देखा था। अब बोलो बेटा,
इसके पापा पत्नी बैठे, पत्नी बैठी कहीं, पूरी समाज के सामने बात है। अब हिचकी आके दिखाए तो जानू मैं। 2 मिनट बाद कहना बैठ जा, हिचकी बंद हो गई कि नहीं? हो गई, बस बैठ जाओ। ऐसी बात उससे कह दो जो वो सकपका जाए, मैं और शराब, मैं और शराब, बस उसको ऐसे आश्चर्य में डाल दो, हिचकी मिचकी सब खत्म हो जाएंगी, उसके तो प्राणी हिचकी में आ जाएंगे। आगे होंगे, आगे होंगे। आगे बस ऐसा ही व्यक्ति जब अपने मन में पाप आए, बुरे भाव आए, बस मन में एक ऐसा भय पैदा कर दो, ऐसा भय पैदा कर दो कि आतंकवादी तलवार लेके खड़ा है। धर्म कार्य माला फेरने में हम तुमसे कहें कि एक माला फेर लीजिए, हिलना डुलना नहीं, बोले महाराज ऐसा तो नहीं होता। फिर बुलाऊं आतंकवादी को, वो बंदूक लगाएगा, बोले 1 घंटे तक गर्दन यूं, कितने घंटे रुक जाएगी? यानी गुरु हमें 10 मिनट नहीं रोक पाया और एक डाकू ने हमें 1 घंटे कंसंट्रेट कर दिया। क्या है? गुरु ने कहा था 10 मिनट तू एकाग्र होकर के माला फेर ले, हिलना नहीं डुलना नहीं, कुछ नहीं करना। हमने लाख बहाने मारे, महाराज जी दर्द हो जाता है, महाराज ये मच्छर काट लिया, दे देखो ये मच्छर काट रहा है, कितने बहाने। अच्छा, वो आतंकवादी जब बंदूक लगाए है तब भी मच्छर काट रहा है कि नहीं? उससे कह के दिखाओ साहब मच्छर काट, ध्यान रखना गोली अंदर हो जाएगी। मच्छर जब भी काट रहा है कि नहीं, फिर हिल क्यों नहीं रहे? यानी तुम्हें 1 घंटे एकाग्र खड़े होने की शक्ति तो है, शक्ति तो तुम्हारे में है। शर्त है तुम्हारी वह शक्ति जब प्रकट होगी जब कोई डाकू आएगा, आतंकवादी। गुरु से नहीं होगी। गुरु ने कहा कि तेरी शक्ति है, बैठ जा तू 1 घंटे सामायिक में। नहीं साहब मेरी शक्ति नहीं, मैं नहीं बैठ सकूंगा। यानी तुम अपनी शक्ति को प्रकट करोगे तो जब कोई बुरा आदमी डाकू तुम्हारे सामने आए तब। यदि वही शक्ति हम गुरु महाराज के कहने पर प्रकट कर दें, गुरु महाराज 1 घंटे तक मैं नहीं हिलूंगा, माला फेरूंगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा। शक्ति तो है कि नहीं पहले बताओ? शक्ति नहीं होती तो तुम गिर पड़ते, शक्ति नहीं होती तो गिर पड़ते। तुम 1 घंटे एकाग्र खड़े हुए। तुम्हें कहीं जाना था, उसी दिन यहां पंचकल्याणक था, और हमने कहा है ना तुम लोगों से कि सबको अभी से, अभी टाइम है ना, अभी से नियम करना है 31 तारीख से 5 फरवरी तक मैं ललितपुर छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। 6 दिन, क्योंकि मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। जैसे आप लोगों के यहाँ कार्यक्रम होता ना शादी ब्याह, तो आप भाई साहब मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर में ही कार्यक्रम है, मेरे सगे में है। भाई साहब जाना ही पड़ेगा मुझे, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। क्यों? अरे भाई मेरे सगों में कार्यक्रम है, घर में ही है। तो बोलो अभिनंदन नाथ भगवान तुम्हारे सगे हैं कि नहीं है? ऊपर से बोल दो। सगों के जब कार्यक्रम होता है तो सारे कार्यक्रम स्थगित हो जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम किनके है? सगे। और अभिनंदन नाथ भगवान के अलावा तुम्हारा सगा कौन है ये बता दो। जिनेन्द्र देव के अलावा कौन? तो अभी से आना चाहिए कि हमारे भगवान का पंचकल्याणक है, उस तारीख में हमारा कोई भी ललितपुर से बाहर जाना नहीं होगा। तुम्हारे सगों के यहाँ, हमारे सगे के यहाँ कार्यक्रम है,
हर रिश्तेदार को आना पड़ेगा, अभी से बोल दो। जैसे तुम कहते हो कि भाई हमारा कार्यक्रम है, आपको आना ही पड़ेगा। वो कहते हैं टाइम नहीं हमारे पास, नहीं आ पाऊंगा। तो फिर तुम क्या कहते हो? तुम्हारे खुद का कार्यक्रम हो, तुम्हारे रिश्तेदार कहे साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, तो तुम क्या कहते हो? भाई देखो नहीं आए तो बुराई हो जाएगी, बोलते हो ना, बुराई हो जाएगी साहब, देख लो। ऐसा ही तुम अब कहना पंचकर्म 5 से 6 तारीख के बीच में नहीं आई तो हमारे सगे भगवान का पंचकर्णक है, नहीं आए तो बुराई हो जाएगी, बुराई हो जाएगी। सबको सूचित करो इस तारीख में आपको 6 दिन नहीं तो 1 दिन तो आना ही है। हम दिखाना चाहते हैं भगवान को, भगवान मैंने रिश्तेदार बढ़ाए हैं, संसार ही नहीं बढ़ाया है। संसार बढ़ाते जा रहे हो, संबंध बढ़ाते जा रहे हो। भगवान कहते हैं संबंध छोड़ो, संबंध कम करो, और यहां संबंध बढ़ते जा रहे हैं। क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? मैं बताता हूं। तुम कहीं भगवान के कारण से उलझ जाओ तो बस तुम मुझे वकील बना लेना, बाकी मैं निपटा दूंगा। वकील मुझे बना लेना बस, ज्यादा फीस नहीं लूंगा। गुरु से ज्यादा अच्छा वकील कोई। अब कैसे निपटा? भगवान ने कहा था देख संसार में ज्यादा संबंध नहीं बनाना, और तुमने संबंध बढ़ा दिया। अब क्या मुंह दिखाओगे? पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कला सिखाई। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज सारे दुनिया में घूमे, अनादिकाल से घूमते आए। कभी इधर जाके धोख दिया, इधर धोख दिया, यहाँ चढ़ाया प्रसाद, वहाँ ना जाने किन किन देवी देवताओं को माना, किन किन जहाँ जाए वहाँ भटके। लेकिन अंत में सब में भटकने के बाद जिनेंद्र भगवान की शरण में आए। अब मानतुंग आचार्य कहते अच्छी खबर लेंगे, आ गया। जब बुलाते थे तब आ गया। तो छोकरे बहुत तेज होते हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा भगवान से क्या कहूँगा, भगवान टोकेंगे जरूर, वो भी टोकेंगे, मुझे नीची गर्दन करना पड़ेगी। अब क्या करें? उन्होंने कहा भगवान भगवान आप टोकना मत, मुझे मालूम है मैं सारी दुनिया में हर जगह धोख दे के आया, कहीं शांति नहीं हुई, हर दरवाजे गया, मेरा कहीं कार्य नहीं हुआ। अब आपके पास आया हूं, तो भगवान ये मत बोलना कि फिर पहले वहां क्यों गया। तो कहते हैं मन्ये वरम हरिहरादये दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयतोऽस्मि किं वीक्षतेन भवता भुवयेन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ। हे भगवान अच्छा रहा, अब नाराज मत हो। अच्छा रहा, मैं सारी दुनिया में घूम आया, अब कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि सब घूम के आया हूं ना। और पहले आपके पास आ जाता तो दुनिया घूमने का मन होता है कि शायद इससे अच्छा स्थान भी कोई होगा, इससे अच्छा स्थान भी कोई होगा। लेकिन अब मैं सब घूमा, मन्ये वरम, अच्छा हुआ भगवान, स्वप्नांतरे न कदाचित। अब मैं भवांतरों में भी, अब मैं भवांतरों में भी आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि छोड़ के जाऊंगा कहाँ? जहाँ जाना है वहाँ तो मैं होके आ गया। जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ रागी द्वेषी राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव बीत राग भेटो अभय। अब भगवान हो गया, अब सब झटक लिया, बस अब आप बिल्कुल मत बोलो, अब तो जन्म जन्मांतर में भी आपको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा रहा मैं सब दुनिया घूम के आ गया, देख के आ गया। मैंने मानतुंग आचार्य महाराज का जब पूज्यवर का ये पढ़ा, मैंने कि मानना पड़ेगा मानतुंग आचार्य।
भगवान को भी छकाने वाला। भगवान की डांट से बच गए। अच्छा, भगवान ने कहा हाँ अब ठीक है, अब नहीं जाऊंगा भगवान, अब तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। ऐसे ही मैं तुम्हें सिखा दूं, मैं भी मानतुंग आचार्य महाराज का चेला हूं, ध्यान रखना। तो आपको भी मैं सिखा दूंगा। भगवान के पास गए, भगवान ने क्यों रे, तुझे मैंने अकेले भेजा था संसार में, ये इतनी बारात कहाँ से पैदा कर ली, इतने संबंध बना लिए। अरे ठीक है, जो जन्म से कर्म से संबंध बने थे वो तो ठीक है, तूने तो इतनी रिश्तेदारी बढ़ा ली, इतने दोस्त यार बढ़ा लिए, इतने सब बढ़ा लिए, क्या किया तूने? बोले भगवान नाराज मत हो, मैंने बुरा नहीं किया, मैंने अपने रिश्तेदारी नहीं बनाए, मैंने आपके भक्त बनाए हैं। देखो ये सब आपको नमोस्तु कर रहे हैं, देखो सब आपके पंचकर्णक में बैठे हैं, सब आपके दर्शन कर रहे हैं, तो मेरे रिश्तेदार थोड़ी बने, आपके भक्तों की संख्या बढ़ाई है मैंने। क्या भक्तों की संख्या बढ़ाना भी पाप है? भगवान कहे मामला तो ठीक है, क्या भक्तों की संख्या बढ़ाना भी पाप है? बोलो, क्या भगवान मना करेंगे? बस तो बेटा, या तो भगवान की डांट खाओ, और भगवान की डांट बेटा ऐसी होती है कि फिर ऐसी डांट मिलेगी कि दस्त बंद ही नहीं होगा। और या ये सिद्ध कर दो कि मैंने मात्र रिश्तेदार नहीं बनाए हैं प्रभु, मैंने आपके भक्त बनाए हैं। देखो मेरा हर रिश्तेदार पंचकल्याणक में मौजूद है, हर पंचकल्याणक मौजूद है। यदि आपके प्रति उनकी भक्ति नहीं होती तो वो आते ही क्यों? ये दिखा दो, हर रिश्तेदार को कहो कि मैं अपने भगवान आदि अभिनंदन नाथ भगवान को दिखाना चाहता हूं, मैंने संसार में पापी लोगों के संबंध नहीं बनाए हैं, मैंने मात्र राग द्वेष के लिए संबंध नहीं बनाए हैं, मैंने आपके भक्त भी बनाए हैं। तो रिश्तेदारों से कहो कि हमारे सगे भगवान का पंचकल्याणक है, 5 दिन आओ तो और अच्छी बात, नहीं तो 1 दिन तो आना है, कम से कम भगवान के सामने मेरी लाज रख देना, मेरी इज्जत रख देना, क्योंकि भगवान की अनुमति के बिना मैंने तुमसे संबंध बना लिए हैं, मैंने तुम्हें रिश्तेदार बना लिए हैं। भगवान ने तो नहीं कहा था, लेकिन बना लिए हैं। तो एक ही बात से लाज है कि आप पंचकल्याणक में आ जाओगे तो हमारी लाज रह जाएगी कि इसके जितने लोग हैं सबके आचार एक हैं, विचार एक हैं, और ये भी हो जाएगा हम सब रिश्तेदारों का भगवान एक है। घर में एक बाप हो, एक बाप का बेटा हो तो इज्जत वाला होता है कि नहीं है? दूसरा आप बोल दो, अनेक बाप का है तो बोलते नहीं हो, इज्जत वाला होता है। हम सदा कहते हैं बच्चों बच्चियों से, महाराज जी हम किसी से भी, आप लव मैरिज के समर्थन में हैं कि नहीं? मैंने कहा भैया मैं तो एंगेज मैरिज के समर्थन में नहीं हूँ, अरेंज मैरिज, अरेंज बोलते हैं, अरेंज मैरिज के समर्थन में नहीं, मैं तो भाई कहीं नहीं महाराज, फिर भी आप लोगों को थोड़ा लैला मजनू की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, आप सभी बीतरागी थोड़ा। मैंने कहा दे दूंगा, बस महाराज जी आप कह दो मेरे पापा आपके भक्त हैं, और यदि आपने कह दिया तो हमारा काम हो जाएगा महाराज जी, क्योंकि पापा ने एक ही कहा, महाराज जी यदि हाँ कह दें, महाराज जी को नहीं छोड़ना चाहता, वो हाँ कह दें तो मेरे लिए कोई ऐतराज नहीं। वो मेरे पास आ गए, मैंने कहा भैया तू इतना गलत कार्य मेरे से कहलवा रहा है। महाराज जी देखे बहुत पैर, महाराज जी देखो हमारी जिंदगी का सवाल है, हम दोनों अलग नहीं रह सकते, हम लोग मर जाएंगे। मैंने कहा ये मुझे भी धमकी दे रहा है,
महाराज जी हम लोग मर जाएंगे यदि शादी नहीं हुई। तो अब भी पसीज जाते भाई, लग बन के कम से कम एक काम करना। मैं ये नहीं पूछ रहा तू किससे लव करता है, बस इतना सा बता दे दो, जिससे तू शादी कर और तू दोनों का भगवान एक हो। सुन रहे हो लैला मजनू? दोनों का भगवान एक हो, दोनों का एक हो, दोनों का मंत्र एक हो, और ऐसे से संबंध बनाओ जिससे तीनों से आप जाकर के अभिषेक नहीं छूटना चाहिए। मैं तेरी दलाली करूं और तू इतना निकृष्ट हो जाए कि मुझे हार देने लायक न रहे, तो ये पाप मैं नहीं कर सकता हूं। मैं तेरे प्यार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तू धर्म से वंचित हो जाए, इतना निकृष्ट भी नहीं हूं, मैं मोही नहीं हूं। यदि मैंने हाँ कह दिया तो बोल, भगवान का अभिषेक कर पाएगा? नहीं कर पाऊंगा। महाराज को हार दे पाएगा? नहीं दे पाऊंगा। पंचकणक में इंद्र बन पाएगा? नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा तू कल मरता था तो आज मर जा, लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकूंगा, मैं ये पाप नहीं कर सकूंगा। फिर मर्जी पड़े तो मर जा, दोनों मरो चाहे सारी दुनिया मरे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। बस एक शर्त है, मैं तुम्हारे प्यार का विरोधी नहीं हूं, बस भगवान नहीं छूटना चाहिए, गुरु नहीं छूटना चाहिए, कम से कम ऐसी बहू को ला कि तू दोनों मिलकर एक गिलास तो अंजलि में दे सकें, तो मैं तेरा सपोर्ट करूं। अरे भाई दलाली में कुछ तो मिले मुझे, तेरी दलाली करके अभी तो तू दे रहा है यार, तू और छूटेगा। और तू ही नहीं छूटेगा, तेरा बाप छूटेगा, तेरा परिवार छूटेगा। पूरे परिवार से मैं हार नहीं ले पाऊंगा। अभी तेरे परिवार में 8-10 लोग हैं, फिर 10 हार दे रहे कि नहीं, 10 अभिषेक कर रहे कि नहीं, 10 भगवान की पूजा करते कि नहीं, 10 पंचकर्णक में बैठ सकते कि नहीं। इन 10 लोगों का आहत हो जाएगा, ये 10 लोग धर्म से वंचित हो जाए। मुझे दलाली में क्या मिला? बस एक ही बात सारे लैला मजनू से कहना है, मुझे दलाली में बस दोनों एक गिलास अंजलि में आहार देने लायक बने रहना। जाओ, कम से कम अभी एक दे रहा था, आप कितने देंगे? 2 देंगे। अभी एक परिवार दे रहा था, आप कितने देंगे? 2। बस इतनी सी तो बात है। हम इतने अंधे हो जाते हैं कि गुरु से बड़ा संबंध, माँ बाप से बड़ा संबंध, साल 2 साल के, साल 6 महीने का प्यार इतना बड़ा कि माँ का प्यार 25 साल का है। रे मूर्ख, माँ का प्यार कितने साल का है और कितना प्यार है? जो तुझसे प्यार कर रहा है उसका प्यार कितने दिन का है? अभी साल 6 महीने से हुआ, और इसका प्यार तो इतना था कि तेरे प्यार के खातिर तेरे गंदे कपड़े धोए हैं। जिससे तू प्यार कर रहा है वो गंदे कपड़े धो देगी, उल्टे धुलवाएगी। इसका त्याग देखो, इसका प्यार देखो। तेरे दुख में दुखी रही। अब माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है, उसका प्यार कितना है? नहीं महाराज मुझे बहुत प्यार हो गया। क्या माँ से भी ज्यादा हो गया? वो मुझे बहुत चाहती है, माँ से ज्यादा। झूठ मत बोलना। पत्नी और माँ में से 25 साल के पहले की बात कर रहा हूं, बात की नहीं। माँ ज्यादा चाहती है कि पत्नी? उसको ठुकरा दिया। और ऐसा प्यार क्या जिसमें गुरु को छोड़ने को तैयार हो। तो संबंध करेगा, गुरु छूट जाएगा, भगवान छूट जाएगा। कल के दिन जिस दिन संकट आएगा, भगवान के पास क्या मुंह दिखा के आएगा? तूने मेरी कीमत रखी कहाँ है? इसलिए संसार में संबंध बनाओ। पहली बात तो बनाओ मत। क्या कहा? यदि बनाओ तो इतना भर ध्यान रखो कि संबंध बनाने में मेरा गुरु तो नहीं छूट जाएगा।
संबंध बनाने पर मेरा भगवान तो नहीं छूट जाएगा, संबंध बनाने में कहीं मेरा पंचकल्याणक तो नहीं छूट जाएगा, संबंध बनाने में कहीं हमारा धर्म तो नहीं छूट जाएगा। बस बेटा बिटिया की शादी होती है तो बोलो माँ बाप को खुशी होती है कि दुख? खुशी होती है। कहीं ये संबंध बनाते मेरे माँ बाप दुखी तो नहीं हो जाएंगे, मेरे माँ बाप दुखी तो नहीं हो जाएंगे। ये 4-5 बातें ध्यान रखो, इनको ध्यान में रख करके यदि तुमने संबंध बनाए तो भी मुझे साथ देना नहीं चाहिए कायदा से। बताओ, हमने तुम्हें शादी ब्याह का आशीर्वाद दे दिया, हमारे ऊपर बैठे हैं प्रभु, ये कहें क्यों रे तूने शादी ब्याह का आशीर्वाद दिया? तूने शादी की नहीं, तुमने उसको क्यों किया? तूने अच्छा किया? हाँ भगवान नहीं तो किया, लेकिन भगवान सुनो मैंने बुरा नहीं किया है। बुरा नहीं किया है? नहीं नहीं मैंने बुरा नहीं किया है। भगवान देखो मैंने 1 से 2 परिवार आपके भक्त पैदा कर दिए हैं, 1 से 2 परिवार आहार दे रहे हैं। धर्म कहीं से तो करो। आशीर्वाद लेने के पहले तो सोचो कि गुरु महाराज अपने भगवान को मुंह दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे हमारे कारण। आप लोग अपने रिश्तेदारों से कहो कम से कम मैंने संबंध बना लिया, आप मेरे रिश्तेदार हैं, कम से कम कभी भी मंदिर में जाऊंगा तो अभिनंदनाथ को मुंह दिखाऊंगा, भगवान देखा मैंने ऐसे भक्त पैदा किए थे, मेरा हर रिश्तेदार पंचकल्याणक में आया था, हर रिश्तेदार आया था, मेरा दोस्त भी आया था। ऐसे ही संबंध नहीं बनाता हूं जी, मन्ने वरम वर भोई। ये आज से योजना बना लो, हर रिश्तेदार को अभी से बोल दो। कोई कहे साहब देखो पंचकल्याणक तो होते ही रहते हैं, तो भैया शादी विवाह भी तो होते ही रहते हैं। पंचकल्याणक कितने बार हुए? 12 साल में हो रहे? नहीं 12 क्यों? 12 साल, 11 साल में हो रहे हैं। इसके बीच में शादियां कितनी हो गई? ललितपुर में कितनी शादियां हो गई होंगी? अरे बहुत। जो छोकरे थे वे आज बाप बन के घूम रहे हैं, मैं ही देख रहा हूं। पंचकल्याणक तो एक ही हो रहा है। नहीं, सबको एक ही बात कैसे भी करके वो कहेंगे कि देखो साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, छुट्टी नहीं मिल रही है। तो अंत की बताओ मैं क्या कहना है तुम्हें? पहले क्या कहना है? जो तुम कहते हो रिश्तेदार तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं आया, सगे कार्यक्रम में, तो आप क्या क्या कहते हो वो तो कहना ही है। वो तो देखो साहब बुराई हो जाएगी। अब एक अंत में कोई इतना बोले साहब बुराई हो जाए तो हो जाए, मैं तो नहीं आऊंगा, ऐसे होंगे क्या? तो मैं कहता हूं भैया क्यों नहीं आओ? छुट्टी नहीं मिल रही, क्या करूं? व्यापार धंधा बंद कैसे करूं? मैं नहीं आ पाऊंगा। कहना साहब यदि उसी तारीख में मैं मर गया तो आओगे कि नहीं? अंत बोला इतना और पूछ लेना। यदि वो कहते आप मर भी जाओगे तो भी नहीं आऊंगा, तो फिर कहना भैया फिर काय का संबंधी है। फिर क्या कह देना, जब तुम मरे ही पे नहीं आ सकता, कैसा भी बुराई हो, मरने पर तो दुश्मन ही आ जाता है रे। वो भी सोचता है कि भली जिंदगी भर दुश्मन रही, लेकिन लकड़ी में तो फिर वो कहेगा नहीं नहीं मरने पे तो आऊँगा। तो फिर क्या कहना, ठीक है एक बार मरने पे तो आओगे कि नहीं? आऊँगा। तो ठीक है मरने पे मत आ जाना, पंचकल्याणक में आ जाओ। मरने पे मत आना मेरे, लेकिन मरने के बाद कौन क्या मिलने वाला मुझे? तुम आओगे भी तो क्या करोगे? आग लगाओगे और क्या? लेकिन जीते जी आ जाओगे तो हम भगवान को मस्तक उठा के कह सकेंगे अभी से निर्णय कर लो, नहीं जाऊंगा। अभी से सारी व्यवस्थाएं कर लो, उन तारीखों में मैं ललितपुर से बाहर नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे
मेरे सगे भगवान का पंच कल्याणक है, मेरे भगवान का पंच कल्याणक है। ऐसी परिणति, ऐसा उल्लास, ऐसा मन में आ जाए। व्यापार धंधे पे सब पे कार्यक्रम कर दो, कोई व्यापार धंधा 5 दिन नहीं चलेगा। जितना कमाना है अभी टाइम है, 1 घंटा एक्स्ट्रा कमाओ, एक्स्ट्रा कमा लो, एक्स्ट्रा मंडी। 5 दिन तक जैनी मंडी में नहीं, 5 दिन जैनी का दुकान नहीं, 5 दिन कुछ नहीं होगा। कोई पूछे क्या बात है, बोले मेरे सगे भगवान का पंच कल्याणक है, उसमें मैं व्यापार करता हूं। कुछ नहीं करना, बस एक ही बात। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं भीड़ इकट्ठी करने के लिए। जब तुम भगवान को इतना सगा मानोगे तो भगवान भी तुम्हें सगा मानेगा, और वो भी जब तुम्हारे यहाँ कार्य होगा तो उसका वरद हस्त तुम्हारे ऊपर सदा रहेगा। व्यवहार है, ये तो व्यवहार है। जिस दिन तुम्हारे ऊपर विपदा आएगी भगवान बाहर होगा। बोले भगवान, बोले मैं तो बाहर गया था, जरूरी काम था, जाना पड़ा, क्या करोगे। हम 100 बहाने बना लेते हैं, यदि प्रभु एक बहाना बना ले तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए कम से कम जो व्यवहार अपने पास होता है, हम चाहते हैं वही व्यवहार हमें करना पड़ेगा। और मैंने पहले ही कहा था कि जब ये करना है, 5 दिन 10 दिन पहले भी कहा था, हम पंच कल्याणक में शामिल होंगे। चाहे भली मेरा नंबर 5000 में आवे, लेकिन नंबर आएगा। 5000 में नंबर में पीछे बैठूंगा, लेकिन अर्घ मेरा चढ़ेगा। मेरी साक्षी में भगवान का अवतार होगा और उनका अवतरण हो रहा होगा और मेरा अर्घ चढ़ रहा होगा। ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक मंडताय अर्घम निरुपामती। कैसे होगा? हमारे सगे का पंचकल्याणक है, सगे का कार्यक्रम ही मैं नहीं देख पाऊं। कई बार जो बूढ़े लोग होते ना, वो छोरा छोरी शादी नहीं करते थे, भैया कर ले पोता, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कम से कम ऐसा ही यहाँ करना। हे यमराज, तुझे ले ही जाना है तो ले जाना, लेकिन पंच कल्याणक देखने देना। मेरे सगे भगवान का पंच कल्याणक है, इसके अलावा मेरा कोई देवता ना था, ना है और ना रहेगा। मेरा तो एक ही तो देवता है, एक ही तो देवता है मेरा, जिनेन्द्र देव। एक ही तो गुरु है मेरा, निर्ग्रंथ गुरु। एक ही तो मंत्र है मेरा, नमोकार मंत्र। एक ही तो है, और है क्या हमारे पास? कोई हमारे अनेक बाप थोड़ी हैं, अनेक देवता थोड़ी हैं। मेरा देवता तो एक है। कहाँ जाऊंगा मैं? कहाँ जाऊंगा? मेरा है ही नहीं कोई। तो रिश्तेदार से कहो, बस जैसे घर में कहा कौन भाई सगा है, बोलो ना, जिसका बाप। तुम्हारे सगे भाई कौन कहलाए? 2 बाप के बेटे के, 1 बाप के? सगा भाई पूछ रहा हूं। सगा भाई वही है जो 1 बाप का बेटा हो। सगा रिश्तेदार वही है जिसका भगवान एक हो। बस एक भगवान हो। संबंध बनाते समय बस एक बात, जो तुम पूछते हो पूछना, जो तुम चाहते हो वो सब करना। बस एक ही बात पूछना, तुम्हारी पीढ़ी में भगवान कौन सा है? तुम्हारा भगवान कौन है? बस सबसे पहले भगवान कौन है? बस वो कहे मेरा भगवान जिनेन्द्र देव है। बस कुंडली में गुण कम भी मिल रहे होंगे तो चलेगा, भगवान की मिल गई कुंडली है। तेरा भगवान और उसका भगवान एक है, 50% तो कुंडली में से ही मिल गई है। क्योंकि बिगाड़ आएगा भी तो भगवान तो एक हो गया ना। तुम्हारा गुरु कौन है? त्रिगंत गुरु। आदि उनको निपटा देंगे। ये देखो, विधर्मी नहीं चाहिए,
तुम्हारे कितना क्रॉस गलत हो रहा है। आज तुम विधर्मी से संबंध बनाओगे, उसने तुम्हें जन्म दिया था, उसकी माँ ने किसी दूसरे देवता की मनौती करके। तुम्हारा जन्म हुआ किसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति से। इतने दिन तक वो पालता रहा, और यदि तुम्हारे घर आएगा वो, तो तुम सुखी नहीं रहने देगा, वो सुखी नहीं रहने देगा। सबसे बड़ा कारण है हमारा बाप एक हो, हमारा, आगे बोलो, भगवान एक हो। बनाओ संबंध जितने बना सकते हो, बनाओ जितने संबंध तुम्हारे जितने 100 नहीं, भरत चक्रवर्ती ने कितने संबंध बनाए, 96,000 संबंध थे भरत चक्रवर्ती के। लेकिन उसके देवता, सबके देवता, मलेच्छ खंड में भी गया, उनको कहा पहले देवता बोलो कौन है। मलेच्छ खंड की रानियों से संबंध, 32,000 रानियां लाता है मलेच्छ खंड से। पहले संकल्प होता है देवता कौन है तुम्हारा, और आज के बाद कोई रानी फिर पीहर लौट के नहीं जाती। मलेच्छ खंडनी संकल्प होता है, उच्च गोत्र में परिवर्तित होता है। तुम लोग दलील देते हो चक्रवर्ती मलेच्छ खंडनी लाया था, उसकी विधि तो सुनो। गोत्र परिवर्तन होता है, दीक्षा होती है, संकल्प होता है, और नियम होता है। आज के बाद हम अपने पीहर का त्याग करते हैं, क्योंकि पीहर में विपरीत धर्म है, विधर्मी है। कभी लौटकर 32,000 रानियां मलेच्छ खंड से जाने के बाद भाइयों को, माँ बाप को, परिवार को, रिश्तेदारों को सर्वथा त्याग करते हैं, सर्वथा त्याग कर देते हैं। और जो रिश्तेदार बेटी को नहीं छोड़ पाते हैं, वो बेटी के साथ आकर के चक्रवर्ती के आचार विचार, धर्म और कुल को स्वीकार करते हैं। 2 ही कारण बताए उन्होंने, या तो बेटी छोड़ देगी पीहर को, कभी जिंदगी में मन से वहीं त्याग कर देगी। सच्चा प्यार, धर्म से प्यार नहीं। जो धर्म तुम्हारा है, जिस ससुराल में मैं जा रहा हूं वही मेरा धर्म होगा, अधर्मी से संबंध नहीं। आज से पीहर का त्याग करता हूं। पीहर के माँ बाप को होगा तो वो तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लेंगे। लोग दलील नहीं देते, महाराज पहले भी होते थे ऐसी शादियां, ये होता था। अरे मुझे पढ़ा रहा है, विधि थी, दीक्षा थी। मैंने भी 10-20 परिवारों को जैन के रूप में बताया, लेकिन मैंने कहा पीहर का त्याग करो। आज के बाद तुम्हारे भाई नहीं, बंधु नहीं, पिता नहीं, कोई नहीं, तुम्हारा यही सब कुछ होगा। यदि सच्चा धर्म तुम स्वीकार करते हो तो करो, वर्ण लाभ है। नहीं, दोनों हाथ में लड्डू, सर्वथा त्याग करो पहले, और फिर भी देखा जाएगा जिस कुल से तुम आ रहे हो, क्या वो कुल मांसाहारी तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, नीच कुल तो नहीं है। ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम कितना भी परिवर्तन करो, महाराज को आहार देने लायक हो ही नहीं सकते। कुछ कुल है, कुछ कुल ऐसे होते हैं जो कितना भी शुद्ध हो जाएं, लेकिन वो भगवान को छूने लायक नहीं हो सकते। बिल्कुल वो यहां तक कि प्रतिमाधारी हो जाएं, संयम धारण कर लें, घर का त्याग भी कर दें, यहां तक भी क्षुल्लक भी बन जाए, और ज्यादा क्या कहूं, तो भी वह पूर्ण अधिकारों के नहीं हो सकते। प्रतिमाधारी हो गया कोई, और ऐसे कुल में जन्मा है जो निम्न कुल है, नीच कुल है। ऐसे कुल में जन्मा है जो मांसाहारी है, ऐसे कुल में जन्मा है जो निंदनीय है। उसका बेटा कितना भी शुद्ध हो जाए, लेकिन ना वो आहार देने लायक होगा, और ना भगवान को छूने लायक होगा, ना पंच कल्याणक में बैठने लायक होगा। पहली बात, तुम जिस चाय से संबंध,
दूसरी बात, यदि तुम्हारा उच्च कुल है, शाकाहारी है, सदाचारी है, अच्छा कुल है, फिर धर्म का, फिर उसके लिए उसका परिवर्तन होगा वर्णलाभ। पहले पूरे पीहर का त्याग होगा। त्याग करो। ऐसे थोड़ी बलिदान दे दूंगा एक बेटे का, ऐसे थोड़ी बलिदान दे दो तुम अपनी जिंदगी का। और ये कान खोल के सुन लो महानुभाव, बेटियां सुन लें और उनके बाप माँ बाप सुन लें। जैन बेटी यदि कहीं दूसरे धर्म में जाती है, बेटियां सुन लें, कर्म ने तुम्हें किस कुल में पैदा किया है? क्योंकि तुमने मरते समय वचन दिया था कि मुझे मिले तो जैन कुल। कर्म ने तुम्हें जैन कुल दिया। 25 साल तुम जैन रही, उसके बावजूद भी थोड़ी सी मन के कारण से और आप ये कुल छोड़ के जा रही हो। ये जैन धर्म तुम्हें सुखी नहीं रहने देगा। जाओ तुम जिंदगी में, एक दिन ऐसे पश्चाताप करोगे, ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की रहोगी। ये देवता का अभिशाप है, ये कर्म का अभिशाप है, ये गुरु का अभिशाप है, ये जाति का अभिशाप है, ये जैन कुलाचार का अभिशाप है। बर्बाद हो जाओगे। 90% बर्बाद हुए, क्योंकि कर्म ने तुम्हें कहाँ भेजा था? और तुम, कर्म ने भेजा था कि तू जैन देव को पूजा करो, कर्म ने भेजा था तुम गुरुओं को आशीर्वाद दो, सब वो सब तुमने छोड़ दिया। बात इसके लिए कभी जिंदगी सुखी नहीं रह सकती है। देवता का अभिशाप है और कर्म का अभिशाप है, क्योंकि कर्म को भगवान के सामने नीचा देखना पड़ा। भगवान कहें क्यों ऐसे व्यक्ति को तुमने जैन कुल में क्यों पैदा किया कर्म ने? तो कर्म कहता है मेरी बेइज्जती वहां होगी, फिर कर्म तुम्हारे पीछे पड़ेगा, या तो तुम्हें तलाक कराएगा या तुम एक दूसरे को जिंदगी भर रोते रोते मरोगे। 90% ये जितने पिक्चरों में दिखाते हैं ना, पेपरों में, ये 10-5% है। 90% विधर्मी शादियां विफल होते हैं। उनके बच्चे बद्दुआ देते हैं। कैसे माँ बाप थे, ना मुझे इधर का रखा और ना इधर का। ऐसे रोते हैं बच्चे आकर, ऐसे लोग, महाराज जी मैं क्या करूं? नाना के जाओ तो वो कहता है ये धर्म मानो, और दादा के आओ तो कहता है ये धर्म मानो। ना मैं इधर का हूं ना इधर का हूं। 7 मामाओं का भांजा, ना वो उसको उधर का शरण मिलती है और ना इधर की शरण मिलती है। दोनों सर सबसे गया वो, और वो बेटे का अभिशाप तुम्हें लगेगा। इसलिए महानुभाव, थोड़ी सी मन की चंचलता को रोकने के लिए इतना ध्यान रखो, संबंध बनाओ, लेकिन बोलो अब बोलो, देवता गुरु मंत्र, बस। और इसकी परीक्षा है कि तुम्हारे रिश्तेदार सब एक हैं। पंच कल्याणक महोत्सव, जिसमें ये दिखाना है कि महाराज हमारा हर रिश्तेदार भगवान को अर्घ चढ़ाने लायक है। देख लीजिए, मैंने भगवान आपके सब कुछ किया, लेकिन मैंने भगवान का ध्यान रखा। मैंने अपने मन की चंचलता ध्यान नहीं रखी, मैंने भगवान को ध्यान रखा कि हम सब रिश्तेदारों का भगवान एक है। क्या करोगे तुम? कल के दिन बेटा विपदा आएगी, दोनों अलग अलग मंत्र फेरना, क्योंकि 25 साल तुमने कौन सा मंत्र फेरा है, उसने कौन सा मंत्र फेरा है, तो श्रद्धा दोनों की अलग है। और दोनों मालाएं फेरना, पता चला कि एक नाव थी, एक नाव में 5-7 लोग, एक व्यक्ति सवार था, डूबने लगा, तो सबको मानता था। उसकी धारणा थी सब मानो, कोई ना कोई तो काम आएगा। कई लोगों की धारणा थी अपन महाराज जी सबको मानते, देखो अब हम आप जैसे नहीं, हम तो सबको मानते हैं। सबको मानने वाले की दशा मालूम कैसी होती है कि एक व्यक्ति मेडिकल में गया, मेडिकल था उसका, बुखार आ गया, तो उसने कहा अभी डॉक्टर के जाओगे तो 500 रुपया तो फीस लेगा।
और आखिर दवाई तो मैंने तो उसने कहा दवाई तो इस मेडिकल में है। ऐसा करते हैं सारी एक एक गोली खा लेते हैं, कोई तो कैसा रहा भाई बोलो ना, एक कोई तो फिर बैठेगी। अब वो दवाई है कि नहीं जो डॉक्टर ने लिखी है, वो भी गोली है, उसने सारी शीशियों की एक एक गोली खा ली। एक आध दिन करना, आप मत करना, काय को भी फालतू रिस्क ले रहे, मत करना। यही दशा तुम्हारी होती है। हम तो सबको मानते हैं, कोई ना कोई तो फिट बैठेगा, फिट नहीं बैठेगा। राम राम। डॉक्टर कुछ नहीं देता, लेकिन डॉक्टर ये बताता है इतनी गोलियों में से तुम्हारी ये गोली काम की है, इतने के वो 500 रुपया ले लेता है। गोली 5 रुपए की है और डॉक्टर की फीस 500 रुपए की है। और कितने की गोली लिखी उसने, पैसा कितने ले ले? तो अब ललितपुर का बनिया 500 गोली के लिए 5 रुपए की गोली के 500 दे दे। उसने कहा सब खाओ, मर गए। वो डूबने लगी नाव जो सुना रहा था, नाव डूबते ही उसने से किसको पुकारूं? तो उसने कहा महावीर स्वामी को, हे अभिनंदननाथ भगवान मैं डूब रहा हूं बचाओ। अब भगवान तो बीतरागी है, जल्दी सुनता नहीं है। उन्होंने सोचा ये तो बीतरागी आने वाले नहीं। उन्होंने कहा फिर किसको बुलाऊं? फलाने गौण बब्बा को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि वो महावीर स्वामी आने ही वाले थे अभिनंदननाथ। इतने में उस पलट गया वो तो। उन्होंने कहा वो लेट गौण महावीर स्वामी का अभिनंदन ने कहा कि अभी तो पलट गया। तो अब गौण बब्बा तो गौण होते, घनेता सांप जैसे होते, जल्दी नहीं चलते। इतने मैंने कहा ये भी देर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा फलाने देवता को। तो गणता आ ही रहा था वो, जब तक वो बदल गया। अंत में पता चला जब तक नाव एक साध सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को अपने जीवन में समर्पित होकर के बात करो, और एक अपना जितने भी संबंध है संगठन का एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं बात कह रहा था कि पंच कल्याणक किनका है? मेरा शब्द लगाओ, मेरे सगे भगवान का है। तो आज से प्लानिंग बनना चाहिए, वे तारीख आपकी बचना चाहिए। उस तारीख में एक भी जैनी आउट ऑफ ललितपुर की बस में नहीं जाएगा। स्टेशन पर उतरेंगे तो लोग बैठेंगे नहीं। मैं पता कर लूंगा स्टेशन मास्टर से, हाँ, यहां से बैठने वालों ने कितने टिकट लिए। आने वाला आएगा तो एक तहलका मचेगा कि एक ऐसा स्थान है 6 दिन तक लोग उतरे तो हैं लेकिन लोग गए नहीं हैं। ये भी एक अपने आप में, और लोग फिर कहोगे भाई क्या बात है? बोले मेरे भगवान का पंच कल्याणक है, मेरे क्षेत्र का पंच कल्याणक है। एक आत्मीयता दिखाना पड़ेगी, एक आत्मा का एक अपने आप में समर्पण दिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये सारे कार्य होते हैं। और इन कार्यों को करने के लिए आज इस संस्कार होते हैं। आज क्लास आए थे ना पाठशाला, देखो पाठशाला के संबंध में 5 मिनट बता दो। आप बड़े होने के बाद बच्चों को संभालते हैं, उधर की पढ़ाई आप लोग कितनी मूल्यवान समझते हो। बच्चे को मारते हो, पीटते हो। बच्चे लोग बच्चों को पढ़ने नहीं आते हैं, जाते हैं तो आप मारते हैं, डांटते हैं, लोभ देते हैं। सुबह स्कूटर पर भेजने जाते हैं, वो रोता रहता है, स्कूल में छोड़ के आते हैं। और पाठशाला के लिए आपकी कोई रुचि नहीं।
महाराज क्यों रुचि रखूं? एक उदाहरण देके समाप्त करता हूं। पाठशाला के लिए एक बच्चा था, मन चला, बोले पाठशाला जाने से क्या होता है पापा? मुझे महाराज नहीं बनना, मुझे धनवान बनना है, मुझे धन कमाना है, खूब धन कमाऊंगा मैं। क्या पाठशाला में धन कमाने की कला सिखाई जाती है? नहीं सिखाई जाती। तो फिर महाराज क्यों बुला रहे आप पाठशाला? क्यों बाबा पाठशाला जाने कहते हो? बेटा पाठशाला जाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे संस्कार। मुझे नहीं चाहिए अच्छे संस्कार, मुझे धन चाहिए। अंत में पिता ने कहा बेटा देख, मैं तेरा बाप तो हूँगा नहीं। बोले हो। पिताजी को चाहता था, मैं तेरा बाप हूँ और मेरी खुशी के लिए तू पाठशाला जा, बस पाठशाला कुछ नहीं मिलेगा, मेरी खुशी के लिए चला जा। मेरी खुशी इसी में है कि मेरा बेटा पाठशाला। मैंने संसार बसाया है तो मैं भगवान को मुंह दिखा सकूं। 45वें दिन जो बच्चे को माँ क्यों ले जाती मालूम आपको? बच्चा कोई जानता है क्या क्यों ले जाते हो? माँ ते दिखाने कल के दिन भगवान ने कहा क्यों तूने संसार क्यों बढ़ाया, तूने ये पाप क्यों बनाया, तूने ये गृहस्थी क्यों की? तो 45वें दिन जाके कहती है भगवान मैंने बेटे ही पैदा नहीं किया है, मैंने पाप ही नहीं किया है, मैंने एक आपका भक्त पैदा किया है। ये है आपके चरणों में, ये है आपके चरणों में। इसलिए तू मेरी खुशी के लिए पाठशाला जा। कम से कम भगवान को दिखा सकूंगा कि मैंने मां धन कमाने वाला ही पैदा नहीं किया, माला फेरने वाला भी किया है। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो नमोकार मंत्र भी जानता है, मेरी इज्जत के खातिर। क्योंकि मैंने भगवान को तेरे जन्म के पहले गर्भ में जब रहा तब मैंने भगवान को जन्म दिया था, भगवान को वचन दिया था और भावना भाई थी कि हे भगवान मेरे जाने के बाद बस एक अभिषेक करने वाला मेरी गोदी में आ जाए, मेरे घर में सदा से अभिषेक है भगवान, मेरे यहाँ चौका लगाने वाला कोई आ जाए, आहार देने वाला। मैंने ये सारे कमेंट्स भगवान को किए और हर जैन माता पिता ऐसी भावना करता भी है और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। इसलिए मेरे खातिर बेटे ने कहा आप कौन इस बाप के मुंह लगे, चला गया, बिना मन के चला गया। 5 साल पाठशाला पढ़ा, संस्कार मिले। उसने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप का धंधा किया, यथार्थ घटना है। धंधा करने के बाद वो नास्तिक था, वो कभी पाठशाला गए नहीं, मंदिर ही नहीं गया। दोनों ने एक कंपनी खोली मिलकर के, दोस्त थे। और कंपनी खोलने के बाद दोनों को प्रथम बार में 1-1 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई। जो दूसरा था जो पाठशाला मंदिर नहीं गया, उसने कहा 1 लाख बचा, पहली कमाई तो ऐस, पहली कमाई तो ऐस करेंगे। उसने सब दोस्तों को बुला करके पार्टी दी शराब की, और इतनी शराब पी कि उठते ही नहीं बना, वहीं गिर गया नाली में। ये पाठशाला पढ़ा हुआ था बिना मन के, मन से नहीं। मन से पाठशाला पढ़ने का क्या हासिल होगा वो निर्णय आप कर लें। बिना मन के मात कहने पर ड्यूटी इज ड्यूटी। क्या किया, 1 लाख रुपया बच के कहा मैं पापा को कहूँगा, पापा देखो मैंने अपनी अकल से जो पढ़ाई की है उससे 1 लाख कमा के लाया। बोलो पाठशाला से क्या कमाया? प्रतिदिन 1 घंटे खराब किया। यदि वो 1 घंटे और मेरा नहीं खराब होता तो मैं आज 1.5 लाख कमाता। यह पहुंचा पापा के सामने रख के कहा पापा ये देखो 1 लाख कमाई की मेरी पढ़ाई से, मेरी पढ़ाई से। बोलो पाठशाला से क्या मिला? पाठशाला से क्या मिला? ये सब पढ़ाई मेरी पढ़ाई से मिली है, 1 लाख रुपया। पिताजी के बेटा तेरा पार्टनर दोस्त कहाँ है, मुझे ले चलो वहां। बोले क्या पापा? पहले तो जवाब दो, मेरा पाठशाला से क्या मिला? बोले बेटा वहीं दूंगा।
ले गए। दोस्त कैसा पड़ा था? उसका बाप उसे उठा रहा था। बोले देखा बेटा, पाठशाला धन तो नहीं कमाएगी, लेकिन पाठशाला 1 रुपया कमा के घर जरूर बुलाएगी। बस मैंने कमाने के लिए नहीं, आज तू पाठशाला में पढ़ा था तो 1 लाख कमा के घर तो आया। 1 लाख रुपया घर को कम से कम पिताजी की याद तो आई, कम से कम तूने पिता को दे तो दिया। और ये पाठशाला नहीं गया था, आज कहाँ पड़ा है? पिता का जो सहारा था, पिता उसे सहारा दे रहा है, उठा रहा था उसका पिता। महानुभाव, पाठशाला बिना मन के भेजो। पाठशाला से कोई धन नहीं कमाएगा, लेकिन इतना हो जाएगा, कमाने के बाद बेटा घर लौट के आ जाएगा। मैं नहीं कहूँगा कि पाठशाला में धन कमाया जाता है, इतना जरूर कहूँगा, धन कमाने के बाद बेटा घर लौट के आएगा और कमाएगा कहीं नाली में ना। बस मेरी इतनी इच्छा है ललितपुर वालों, आज पाठशाला की बरसी पर एक ही ललितपुर को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि पाठशाला इसलिए तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है कि ललितपुर का हर बच्चा कमाने के बाद सकुशल घर आ जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कमाने के बाद वो नाली में पड़े, नाली में ना पड़ जाए। मुझे पाठशाला बुला के भगवान नहीं बनाना है, महाराज नहीं बनाना है। बस ललितपुर के किसी भी बाप का बेटा कमाने के बाद नाली में ना पड़े, कमाने के बाद वो बाप को ना भूल जाए, कमाने के बाद वो घर का रास्ता ना भूल जाए। पाठशाला से तुम्हें 2 लाभ होंगे, महाराज बने या नहीं बने, लेकिन पाठशाला में पढ़ा है तो हे माता पिताओं, बच्चे को भेजो, जैसे बने तैसे भेजो, डांट डपट के भेजो। कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं जिन्होंने बच्चे को कभी स्कूल नहीं जाता होगा तो थप्पड़ मारा होगा, होमवर्क नहीं किया होगा तो थप्पड़ मारा होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चे को पाठशाला नहीं गया तो थप्पड़ मारा होगा। कभी पाठशाला को भी थप्पड़ मार दिया करो, कभी पाठशाला के लिए भी थप्पड़ मारो कि तू पाठशाला क्यों नहीं गया। कभी पाठशाला के लिए होमवर्क नहीं किया तो थप्पड़ मारो, तूने होमवर्क क्यों नहीं किया। स्कूल पढ़ाने के लिए आज माता पिताओं के लिए सब कुछ छोड़कर उनको पढ़ाना पड़ता है। आध घंटे 10 मिनट पाठशाला में क्या पढ़ा वो बताओ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से महाराज बने, 5 बन गए बहुत है। हाँ कई सर हो तो 1 भी नहीं बने, यहाँ कम से कम 6 7 है। आप तो जितने का उतने कह दूंगा। कम से कम एक ही है कि आपका बेटा जब बड़ा हो जाए तो वो बाप को पहचान लेंगे, बाप के बुढ़ापे का सहारा बन जाए। ये पाठशाला पढ़ाने का अर्थ ये है कि जब तुम बुढ़ापा आएगा बेटा तुम्हें 1 गिलास पानी दे देवे। बस पाठशाला का उद्देश्य है कि माँ बाप को पहचान लेवे और बुढ़ापे में 1 गिलास पानी दे देवे। कम से कम इतना भाव आए कि मेरे मम्मी पापा हैं, पहला कार्य हमारा ये है। तो कम से कम तुम इसके लिए इतना तो करो, अपने लिए तो कम से कम बेटे को पाठशाला भेजो। और नहीं भेजना है तो इंतजार करो, कहीं नाली में पड़ा दिखाएगा। तब बेटे ने पिता के पैर छू लिए, पापा मेरा मन भी किया था कि मैं पहली कमाई हुई उसी पार्टी में शामिल हो जाऊं, लेकिन मुझे पाठशाला में पढ़ाया गया था कि शराब पीना पाप है। नहीं, बस वो पाठशाला में पढ़ाया गया था इसलिए मेरा मन उधर नहीं हुआ। आज पता चला कि कमाई तो नहीं सिखाई लेकिन कमाई बचा दी। बहुत बड़ा प्रभाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना अशोक गहलोत, वो माली है। वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, आलू प्याज भी नहीं खाता हूँ। मैंने तुम आलू प्याज माली होकर क्यों? तुम तो आलू प्याज तुम्हारा परहेज थोड़ी है। बोले नहीं महाराज मैं जैन स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ 1 पीरियड जैन धर्म का पढ़ाया जाता था
और उसमें पढ़ाया जाता था कि जो जमीन के नीचे के फल खाता है उनके पैरों में ताकत होती है, वे मजदूर बनते हैं, और जो ऊपर के फल खाता है उनका ये खोपड़ी तेज होती है। और वो तर्क देते थे, देखो जमीन का फल कीचड़ में रहता है, अंधेरे में रहता है, सब उसको पैरों से रौंदते हैं, इसलिए वो गंदा होता है। गंदा होता है क्योंकि वो अंधेरे में रहता है, कीचड़ में रहता है, ऊपर फल प्रकाश में रहता है, हवा में रहता है। तो जो ऊपर का फल जाएगा वो ऊपर बढ़ेगा, जो नीचे के फल जाएगा वो नीचे बढ़े। बोले वो जो धर्म की क्लास में हमें पढ़ाया गया था, बोले आज तक है आलू प्याज उनने खाया नहीं, माली होकर। बहुत सदाचारी है, गुटखा कभी खाते नहीं, सुपारी भी नहीं खाते, कुछ नहीं, आलू प्याज नहीं खाते। वो कहते उनको पढ़ा दिया गया। अब एक माली पर 1 घंटे के पीरियड का इतना प्रभाव पड़ता है, तो बेटा तुम्हारे बच्चे तो माली नहीं है ना। पाठशाला में बेटे पता नहीं पाठशाला की कौन सी बात बेटे को, जिंदगी को इतनी बड़ी रिस्क से बचा ले। 4 लोग शराब पी रहे हैं और पाठशाला की बात याद आ जाए तो बच के बाहर आ सकता है। इसलिए आज पाठशालाओं को छोटी मत करो, पाठशाला को बढ़ाओ, पाठशाला के कमरे अच्छे करो। स्कूलों के कमरे कितने अच्छे हो रहे हैं, पाठशाला के कमरे इतने गंदे होते हैं। मैं तो कहता हूँ मंदिर को छोटा करो, पाठशाला को बड़ा कर दो। भगवान को छोटे में बैठा लो लेकिन पाठशाला में बैठा लो। पाठशाला का मकान अलग हो, पाठशाला की बिल्डिंग अलग हो, जो कभी भी किसी परिस्थिति में कभी खाली ना हो। चाहे महाराज आ जाए, चाहे कोई कार्यक्रम आ जाए, ऐसे पाठशाला होना चाहिए। तुम लोग इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हो, समझो समझो समझो, नहीं तो बेटा कहाँ उठाने जाओगे? और पाठशाला भेजोगे तो बेटा कहाँ आएगा? महावीर भगवान की जय। हेलो 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 हेलो। अभी आपने पाठशाला में बच्चों को